बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसिस अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। जब गोश्त और सब्जी इतनी महंगी हो जाए कि आम बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज खाने में क्या बनाया जाए, तो आज आप लोगों के लिए बेसन की खंडलियों की ऐसी मजेदार सी रेसिपी लेकर आई जो बनाना बेहद आसान है। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी बेसन की खंडलियाँ। जो मेरी वो बहन है जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती और वो ये खंडलियाँ बनाना चाहती हैं, तो ये बहुत ही आराम से बना सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी खंडलियों का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है बेसन। सबसे पहले हम खंडलियाँ तैयार करेंगे और बेसन मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया है, इसको भी बारीक काट लिया है। और ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप दही ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप लोग हस्बे ज़रूरत देखिएगा। दरदरा सा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। और हाफ़ कप इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है इसमें, ताकि ये हम जब पैन में ऐड करेंगे तो ये ताकि ये चिपके नहीं बैटर। अब इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप भर के पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। वक्फे वक्फे से इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते रहेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमें ये बहुत टाइम लगेगा इसको पकाने में। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। अब ये स्मूथ सा ये बैटर तैयार हो चुका है। इस तरीके की हमें इसको कंसिस्टेंसी चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार है। एक पैन में इसको शिफ्ट कर देंगे हम। जितना भी बैटर हमने तैयार किया था इसमें हमने पैन में शिफ्ट कर दिया और इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठली वगैरह ना बने। और उसमें चमचा चलाते हुए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ताकि इसका बेसन का बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आए। बेसन अच्छी तरीके से पके इसका सारा पानी ड्राई करेंगे। और ये जब सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा, बेसन का कच्चापन निकल जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें इसका डो चाहिए। अब एक प्लेट में हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हम जब खंडलियाँ काटें तो बिल्कुल भी खंडलियाँ चिपके नहीं नीचे ऑयल की वजह से। अभी गरम गरम जो हमने बैटर तैयार करके रखा था, ये सारा हम एक प्लेट में इसी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल गरम गरम डालना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है इसमें, ठंडा नहीं करना है इसको, नहीं तो ये बिल्कुल भी एक जगह चिपक जाएगा और ये बिल्कुल भी ये सही खंडलियाँ हमारी तैयार नहीं होंगी। अब ये सारा इसमें शिफ्ट करने के बाद इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथों पे और हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे। हल्का सा इसको प्रेस करते रहेंगे और बिल्कुल एक जैसा इसको शेप देंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी एक जैसी खंडलियाँ तैयार हो। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है कटिंग करने के लिए। अब छुरी पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जब हम इसमें कटिंग करें इसको, तो ये बिल्कुल भी छुरी पे चिपके नहीं और ये हमारा शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। अब स्क्वायर शेप में मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में भी कटिंग कर सकते हैं और सर्कल में भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से इसको कटिंग करते जाएंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमारे खानों में बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं, तो आप लोग भी इसको फॉलो करते हुए अगर अपनी रेसिपी को तैयार करें तो आप लोगों की भी रेसिपी इतनी ही परफेक्ट बने जितनी कि ये बन रही है। तो अब इसको सारी कटिंग करते हुए एक एक करके हम इसके पीसेस उठाते रहेंगे और एक अलग प्लेट में शिफ्ट करते जाएंगे। ये हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल हमने उठाना है, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं और इसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। यह भी बिल्कुल भी नरम है और इस तरीके से हमें चाहिए, ना ज़्यादा मोटे हों इसके शेप और ये ज़्यादा ना पतले हों, नहीं तो मोटे होंगे तो ये बिल्कुल भी गलेंगे नहीं और पतले होंगे तो ये टूटेंगे। अब ये पैन में 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑयल लगा दूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से इस पर रखते जाएंगे ऑयल में और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा ना डार्क ब्राउन करना है और ना ज़्यादा बिल्कुल भी कच्चा रखना है, बिल्कुल उसको शैलो फ्राई करना है। और उसको फ्राई करते हुए हल्के हल्के हाथों से इसको पलटते जाएंगे, दूसरे साइड से भी इसको इसी तरीके से सेकते जाएंगे। जैसे ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा इसको हम निकालते जाएंगे। हल्के हल्के से हमने फ्राई करना है, क्योंकि हमने बेसन तो हमने बिल्कुल ही पका लिया है, इसको पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा क्रिस्पी सा करना है। बस जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। मज़ेदार सी खंडलियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अगर आप लोग इसको केचप या चटनी के साथ भी सर्व करें एज अ स्नैक के तौर पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये खंडलियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ़ कप ऑयल और एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी है। इसमें लाइट ब्राउन करनी है इसको हमने प्याज को। जब प्याज हमारी लाइट सी ब्राउन हो जाएगी तो इसमें 1 चाय का चम्मच डाल देंगे दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च
और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। मसाले हमने बहुत ध्यान से डालने हैं क्योंकि हमने खंडलियों में भी ये मसाले ऐड करें, ज़्यादा नहीं हो जाए। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मसाले को दोबारा से चेक करेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हल्का हल्का सा मैश करते जाएंगे। जब मसाला हमारा अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा तो इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर देंगे और इसको दही के साथ अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जब दही का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, भाई भुनाई हो जाएगी, तो इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जब बॉयल आ जाएगा इसमें तो हमने तैयार की हुई ये खंडलियाँ जो हैं ये सारी इसमें शामिल कर देंगे मसाले में। आप लोग इसको लाज़मी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये सालन तैयार होता है। एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा कि ये कैसी बनी। अब ये सारा मसाले में इसमें शामिल कर देंगे, उसको हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल हमने मिक्स करना है, बिल्कुल भी चलाना नहीं है ज़्यादा, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको दोबारा से चेक करेंगे और इसमें क्रश की हुई कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आता है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, फैलाते हुए इस तरीके से डालेंगे और इसको मज़ेदार सी रेसिपी को आज की डिश आउट कर लेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये खंडलियों की रेसिपी दी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा कि ये कैसी बनी। इसको नान, पराठे या चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।